यह कहानी है एक पंडित की जो कि बहुत ही दानी और दयालु था। वह पंडित एक अच्छा कवि भी था। उसे कविता करने पर जो भी इनाम मिलता दान कर देता था और उसके घर पर जो भी सहायता मांगने आता था कभी निराश होकर वापस नहीं जाता था। एक दिन पंडित जी के घर पर एक गरीब ब्राह्मण उनसे सहायता मांगने आता है। ब्राह्मण: प्रणाम पंडित जी। पंडित: ओ वासुदेव जी प्रणाम, आइए, कैसे आना हुआ आपका, कैसे हैं आप? ब्राह्मण जी: कुछ ठीक नहीं है। पंडित: क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण जी: मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ जी, मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी सहायता करेंगे। मैं जानता हूँ कि आपके दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता है। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पंडित जी बोलते हैं, आप बेफिक्र होके जाए, आपकी बेटी की शादी मैं करूंगा। इधर पंडित जी के नौकर रामू ने पंडित जी की पत्नी को सारी बातें बता देता है। पंडित जी की पत्नी सारी बातें सुनकर आग बबूला हो जाती है। पंडित जी, मैंने सब सुन लिया है। एक तो घर चलाने को पैसे कम पड़ जाते हैं और आप शादी कराएंगे। अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहूंगी, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। यह सब सुनकर पंडित जी घबरा जाते हैं। पंडित जी अपनी पत्नी को समझाने में लग जाते हैं। पंडित: पायल जी, आप कहाँ जा रही हो? मैंने तो उसको उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसी बात कहा था। आप भी ना कुछ नहीं समझती हो। पायल: हाँ हाँ, सिर्फ आप ही समझदार हो ना, बाकी सब तो नासमझ है। फिर पंडित जी की पत्नी अपने कमरे में चली जाती हैं और वहां पर सन्नाटा छा जाता है। रामू सोफे के नीचे बैठा पंडित जी के चेहरे को देख रहा था। पंडित जी बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। आखिर में वासुदेव जी की मदद करूं तो कैसे करूं? कहां से लाऊं पैसे? कहां से लाऊं पैसे? पंडित: रामू। रामू जी: पंडित जी। पंडित: घर में क्या क्या है बेचने लायक? रामू सोचने लगता है। रामू थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, रामू जी, मालकिन के मायके से मिले चांदी के बर्तन हैं, हम उसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर मालकिन को पता चल जाएगा तो वो बहुत ही गुस्सा करेगी। पंडित: रामू, तुम ऐसा करो कि रोज बर्तन धोने के बहाने निकालो और रोज थोड़ा थोड़ा करके बेच आओ। रामू को पंडित जी ने जैसा करने को कहा था, रामू वैसा ही करने लगता है। रोज कुछ बर्तन धोने के बहाने निकालता और बाजार में बेच आता था। एक दिन पंडित जी की पत्नी पायल ने रामू को बर्तन निकालते हुए देख लिया। रामू, ये क्या कर रहे हो? रामू चौंक जाता है। पंडित जी ने उसे पायल को कुछ भी कहने को मना किया था। जी, वो मालकिन पंडित जी ने बर्तन साफ करने को कहा था, सारे बर्तन गंदे हो गए थे। पायल: ठीक है, तो धो लो अच्छे से। ऐसे ही रामू एक एक करके सारे बर्तन बेच आता है और बर्तन बेचने से मिले पैसे गरीब ब्राह्मण को दे आता है। पंडित जी अब बहुत खुश नजर आ रहे थे। बर्तन भी बिक गए थे और उनकी पत्नी को पता भी नहीं चला और गरीब ब्राह्मण को भी पैसे मिल गए। अब कल मैं आराम से शादी में जाऊंगा। पंडित जी खुशी खुशी सोने चले जाते हैं। पंडित जी जैसे ही बिस्तर पर लेटे उनको एक बात याद आ जाती है। हे भगवान, मैं तो यह बात भूल ही गया। मैंने तो वासुदेव जी को तो एक सोने का जेवर भी देने का वादा किया था। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं, कहां से लाऊं सोने के जेवर?
तभी पंडित जी की नजर अपनी पत्नी पायल के हाथों पर जाती है। उनकी पत्नी अपने हाथों में सोने के कंगन पहनी हुई थी और वो गहरी नींद में सो रही थी। पंडित जी ने सोचा चलो कंगन निकाल के दे देते हैं। पंडित जी कंगन निकालने की कोशिश करने लगते हैं। पूरी कोशिश करने के बाद पंडित जी एक ही कंगन निकाल पाते हैं। पंडित जी एक ही कंगन लेकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिर रामू के पास जाते और रामू को उठाते हैं। पंडित रामू 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 जी पंडित जी ये लो कंगन और वासुदेव जी को जल्दी से देकर वापस आ जाओ। रामू वैसा ही करता है और वापस आ जाता है। दूसरे दिन पंडित जी शादी में जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी पायल उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। पायल क्या पंडित जी आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं क्या? आपको क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मेरे मायके से लाए सारे बर्तन बेच रहे हो? मुझे सब पता चल गया था लेकिन मैं आपके वासुदेव जी को किए वादे के लिए चुप रही। पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए थे। और तभी पायल पंडित जी को कुछ देने के लिए हाथ ऊपर करती है। ये लीजिए दूसरा कंगन, बेटी को शादी में एक कंगन नहीं देना चाहिए। पंडित जी कुछ नहीं बोल पाते हैं, सिर्फ हल्के से मुस्कुरा देते हैं जैसे कि मुस्कुराहट से अपनी पत्नी पायल को शुक्रिया कर रहे हो। अब पंडित जी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई थी। फिर पंडित जी अपनी पत्नी पायल और रामू के साथ खुशी खुशी शादी में जाते हैं। शादी में सब कुछ अच्छे से हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को ईमानदारी और लगन से करें तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही आता है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। Nothing is difficult if you pursue it firmly.